चुनाव परिणाम के बाद जब वो सर्टिफिकेट दे देता है और घोषणा कर देता है कि विधानसभा बन गई या लोकसभा बन गई, उस समय तक उसके अधिकार होते हैं, उसके बाद उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। और इसी आधार पर ममता बनर्जी ने चुनाव को चुनौती दी कि आपने जो हमारे 4 अफसर सस्पेंड करने का जो आदेश दिया है, हम आपका आदेश नहीं मानेंगे, चूंकि आपके पास इस समय कोई अधिकार नहीं है, इस समय कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो राजीव जी, ये एफआईआर दर्ज हो सकती है और निश्चित तौर पर राजीव कुमार की गिरफ्तारी कराई जा सकती है। सारे सबूत हैं, वरना गिरफ्तारी नहीं, जेल भी नहीं, फांसी देनी चाहिए राजीव कुमार को। तो सही किस तरीके से। दूसरी बात राजीव जी, अगर चुनाव आयोग जैसे बताया जा रहा है कि उसकी वेबसाइट डाउन हो रही है, खुल नहीं रही है और वो डाटा डिलीट किया जा रहा है, अगर चुनाव आयोग इस तरीके की कोई हरकत कर रहा है, तो चुनाव आयोग में जब इतने ज्ञानवान लोग बैठे हुए हैं कि वो मशीन जो डिजिटल फॉर्म में दे भी रहे हैं, उसको इस तरीके से दे रहे हैं कि आप उसको स्कैन नहीं कर पाए, उसकी फोटो कॉपी नहीं दे पाए, तो ये भी जानते होंगे कि अगर इंटरनेट पर कोई चीज एक बार आ गई तो दुनिया की पूरी ताकत लगा लीजिए, आपके कहीं से भी डिलीट करने के बाद वो डिलीट नहीं होती है। समझदार लोग जो होते हैं टेक्निकल से भी, वो उसको डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। वोट चोरी में फंसा चुनाव आयोग, वोट चोरी में फंसा चुनाव आयोग। राहुल ने कर दिया बीजेपी का पर्दाफाश, बीजेपी फेल। वोट चोरी करके सत्ता कब्जे की है, ओवरसीज कांग्रेस है, हाउस कब्जे किया है, वो टेररिस्ट लोग हैं। 6 महीना उन्होंने एक कॉन्स्टेंसी में लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो डाटा है वो कब कब किस किस तरीके से बदला है, वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में निकल जाएगा। तो चुनाव आयोग इस गलतफहमी में ना रहे कि ये नहीं हो सकता। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप दे देंगे तो हम 5 मिनट में तैयारी कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग महोदय, बात को समझिए, तकनीकी युग है, आप सब तकनीक के जानने वाले लोग हैं, आप पूरी तरीके से फंस जाएंगे। और ये भी होगा कि अगर आप डाटा डिलीट कर रहे हैं तो एक मुकदमा और तैयार होगा कि आप सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सही सलाह आपने दी है। चुनाव आयोग को इस वक्त सही लोगों के सही सलाह की जरूरत है और आपने सही सलाह दी है। जी शकील जी, सलाह सही देते हैं अमलेंदु जी? बहुत अच्छी देते हैं। और सबूत मिटाने का जो धाराएं हैं वो बहुत गंभीर धाराएं हैं, गैर जमानती धाराएं होती हैं वो। और उसमें हमें शायद याद हो जबानी, अगर डॉक्टर साहब को, पाठक जी को, हमें जबानी याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद अधिकतम 7 साल की सजा है उसमें, जो हमें याद आ रहा है सबूत मिटाने की। बहुत गंभीर किस्म की धाराएं हैं वो। देखिए, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, और ज्यादा सबूत इकट्ठा करना या ये सब करना, ये तो विपक्ष कर सकता है, लेकिन आज जो सबूत है, जो कल सबूत दिए, वो खुद अपने आप में इतने हैं कि इससे आगे सबूतों की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। पहले इन सबूतों का जवाब तो चुनाव आयोग दे ले। एक भी राहुल गांधी के सवाल का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही थी काफी। मध्य प्रदेश अपने आप में एक ऐसा उदाहरण था, उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। 2018 में चुनाव आयोग ने 27 लाख वोटर हटाए थे, तब कांग्रेस जीती थी। 2018 कांग्रेस जीती थी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की शिकायत पे कि ये नकली वोट बने हैं, जिसको राहुल गांधी बोगस वोट कह रहे हैं, 27 लाख थे। लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग डर गया, दब गया, कार्रवाई हुई और कांग्रेस जीत गई। और उसके बाद 2023 में एक घर में 100 वोटर थे। चुनाव आयोग ने माना एक घर में 100 वोटर मध्य प्रदेश के अंदर, और ऐसे घर तो लाखों थे जहां 20-20 वोटर थे। ये सारे डाटा है, 20-20 वोटर। राजीव कुमार ने क्या किया है? सारे गजब कर दिया। जीत गई बीजेपी चोर ने। 2023 का चुनाव 10% ऐसे वोटर थे। 10% वोटर का खेल करते हैं ये और जीत जाते हैं। अरे चोर है मोदी, तो बीजेपी, शाह, सब चोर है। इलेक्शन कमीशन, राजीव कुमार, चोर लोग है सब। लेकिन वो डेमोक्रेसी ऊपर क्या कर रहे हैं? वो जो है हमारा, वो नेशन के लिए लायक भी नहीं है। झूठे लोग, विश्वास के तौर पर बदल गया। गोदी मीडिया, गुंडे लोग, एग्जिट पोल मीडिया क्या कर चलता है देश में। अब जो है और ज्यादा सबूतों की फिलहाल हमें लगता नहीं है कि जरूरत हो। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं और भी ला सकता हूँ, विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी कहा, कल की मीटिंग में कहा, सब कोशिश कर सकते हैं ये।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद चोरी उसी तरह करके के सत्ता सेम कब्जे सबूत किए। लाना, थोड़ा बहुत फर्क होगा उनमें, लेकिन ये मुख्य बातें हैं कि किस किस तरह गड़बड़ होती है। वो 5 तरीके राहुल गांधी ने बता दिए। उन 5 तरीकों में एक या 2 तरीके और जुड़ जाएंगे, 7 तरीके हो जाएंगे वो। लेकिन मुख्य वो बातें सैयद जो है, सुजा था ना, मेन बातें पहले जो है उसने कि आप इस तरह साजिश कहा कर था ना, रहे वो सत्य हैं, था। ये अब साबित हो चुका है। और हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं सॉफ्टवेयर कि इंजीनियर सुप्रीम सैयद कोर्ट सुजा। की विश्वसनीयता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट कल से आज तक अभी तक नहीं बोली है, कल चलिए छुट्टी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए इसके ऊपर, और उन्हें इसके बारे में एक जांच कमेटी, न्यायिक आयोग जो है उसे बिठाना चाहिए जी। और दूसरी बात जो है वो ये कि विपक्ष को पहले जेल में डालना चाहिए, बाद में जोत कमेटी। नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। उन्हें अपनी एकता को ज्यादा बनाए रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। और ये एक ऐसा पॉइंट है, साथ में टैरिफ का सवाल भी चलेगा, बहुत सारे सवाल चलेंगे। देखिए मोदी जी जो है इस टाइम अपने सबसे कमजोर विकेट के ऊपर है। 11 साल के अंदर पहली बार विपक्ष को यह मौका मिला है, और अगर ये मौका वो चूक गए तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग के समर्थन में जिस तरह से पूरा गोदी मीडिया आ गया है, चुनाव आयोग के गोदी मीडिया, गुंडी मीडिया, चुनाव आयोग को सामने रख, लाई मीडिया, चुनाव आयोग को बचा लेंगे तो बीजेपी बच जाएगी, गार्बेज चुनाव मीडिया, आयोग का खिला ढह गया ये वाला, चोर मीडिया, वाला खिला भी ढह जाएगा। तो इसके मुकाबले में एग्जिट पोल विपक्ष को भी मीडिया। सबको साथ आना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, और जहां जहां जिसका क्षेत्र है मोदी वहां मीडिया, धरने, प्रदर्शन, मोदी आंदोलन, मीडिया। और जनता को जागरूक करना। कल राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही, किसी को उम्मीद नहीं थी। सब ये समझ रहे थे कि राहुल कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ये करे, सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो वैसा हो। उनसे जब सवाल पूछा गया तो राहुल ने कहा मैं जनता को जगाने आया हूं, मैंने अपना काम कर दिया, जनता जागे। बहुत अच्छी बात है ये कि जनता अगर सोती रहेगी, हिंदू मुसलमान के नशे में बनी रहेगी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी। लेकिन अगर वो नशा टूट गया और उन्हें मालूम पड़ गया कि जब लोकतंत्र ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होंगे, बीजेपी को वोट की जरूरत ही नहीं होगी, तो आपको पूछेगा कौन? आपके 5 किलो से 4 किलो अनाज कर दिया जाएगा। आज तो वोट की जरूरत है। चुनाव के टाइम में जो जाते हैं गोदी मीडिया के रिपोर्टर, उनसे कहलवाया जाता है ना, कोई अम्मा एक आती है वो कहती है मैं तो इसीलिए वोट दूंगी मोदी जी को, 5 किलो अनाज दे रहा है मुझको। इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं, दिखाए जाते हैं। लेकिन जब आपको वोट की जरूरत नहीं होगी, वोट और अनाज दोनों को जोड़ दिया है, तो जब जी। वोट ही नहीं होगा तो अनाज कौन देगा? जी जी बिल्कुल। काहे के लिए देगा अनाज? तो ये जो है एक बहुत गंभीर स्थिति है। इस वक्त जो है विपक्ष को एक साथ आके काम करना होगा। जी साहब। जी प्रशांत जी, क्या लगता है आपको यहाँ से राहुल गांधी के ऊपर प्रहार और बढ़ेगा? राहुल गांधी जो कल से बातें कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब देखिए आदित्य श्रीवास्तव की बात हम लोग कर रहे थे, अब वो उसके बयान को अलग अलग ढंग से गोदी मीडिया के लोग, उनके समर्थक उसको पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सचेत होने की नौबत जो है वो क्या राहुल गांधी के लिए है या चुनाव आयोग के लिए, कैसे देखा जाए? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। गोदी मीडिया का जहाँ तक मामला है राजीव जी, राहुल गांधी आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहें कि सूरज पूरब से निकला था, तो पूरा मीडिया, गोदी मीडिया उसको पश्चिम से उगा देगा सूरज। ये तो इसी गोदी मीडिया, लाई मीडिया, मूर्खता में मोदी और मीडिया, इस अफवाहबाजी झूठी में मीडिया, तो घुसे चोर हुए हैं। मीडिया, गुंडी और मीडिया। इनके खिलाफ भी एक आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत एग्जिट पोल होशियारी मीडिया, से ईवीएम स्कैम सपोर्टर मोदी मीडिया, साहब के जो पिलर्स हैं, करप्टेड जिसके मीडिया। साथ खड़े हुए हैं, इसमें चुनाव आयोग एक है, उसको वो ध्वस्त कर रहे हैं। सारे चुनाव क्या आयोग कर को रहे हैं एक्सपोज सारे? कर रहे हैं, ध्वस्त को क्या करेंगे, एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए मोदी साहब का मामला जो है वो ट्रंप ने सीज फायर को कहकर बार बार
काफी उनके समर्थकों को हिला दिया है। तो वो अपने समर्थक स्तर पे भी काफी कमजोर है। टैरिफ का जो मामला सो है वो है ही चल रहा है, और उसके जो बहुत ही गहरे और चिंताजनक इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन जो मुख्य बात है कि देखिए, क्यों बीजेपी या मोदी रिजीम, बीजेपी को तो अभी थोड़े समय के लिए किनारे करे, मोदी क्यों इलेक्शन कमीशन को लेकर इतना पॉजिटिव थे, इतना उसको समेटे हुए क्यों थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी होगी उसमें सीजीआई भी होगा और नेता प्रतिपक्ष भी होगा, उसको बदलने के लिए तुरंत कानून आ गया। वहां पे एक रीढ़ की हड्डी वाले चुनाव आयुक्त भी थे, लवासा, अशोक लवासा, उनके ऊपर दबाव बना के उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद बहुत ही रहस्यमय परिस्थिति में एक और इलेक्शन कमिश्नर, जो चुनाव के ठीक 1-2 हफ्ते पहले उनका इस्तीफा हो गया, अरुण गोयल का। तो इलेक्शन कमीशन में अपने मन माफिक अफसरों को बैठाने का जो पूरा काम था वो इस योजना के तहत था स्कैम कि इलेक्शन कमीशन हमारा काम करे। तो इनको ये नायाब लोग राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार मिले, जो सब सीमाएं तोड़ के इनका काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो अभी तक एक भी आरोप को इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट नहीं किया। इस सूत्रों के हवाले से आप लाल रंग की मोहर लगा दो ट्विटर पे, इससे कुछ नहीं हो रहा। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा जनता के सामने, जनता के सवालों का जवाब देना होगा। और एक जो चिंताजनक बात है वो ये कि परसेप्शन जो मोदी जी का जा रहा है विदेशों में, वो एक ऑटोक्रेटिक नेता का जा रहा है। मोदी की कोई विदेशों में कोई वैल्यू नहीं है, मोदी की जीरो वैल्यू। अब इनको एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता के तौर पे नहीं देखेंगे। ऑलरेडी ये चीजें वो तो फेल आइटम है, वर्स्ट ईवीएम स्कैम पीएम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबली विश्व स्तर पर मोदी जी का जो प्रभाव है उसमें बहुत बड़ी कमी राहुल गांधी, वो तो मोदी का प्रभाव भी ये जीरो हो गया, जीडीपी ये जीरो हो गया और रुपीस की वैल्यू भी कम हो गई है। मोदी फेल हो गया, नेशन 100 ईयर बैक हो गया। अब तो मोदी को जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का जो परसेप्शन है जब मोदी जी का बन रहा है, ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं यहाँ पे, और क्या देश की सियासत में बदलाव या देश की सियासत में एक तेज हलचल देखते हैं? इस हलचल है, बदलाव है, थोड़े दिन में मोदी जाएगा। निश्चित तौर पर राजीव जी, आगे चलकर कुछ न कुछ बड़ा बदलाव तो होगा, उस पर हम बाद में आएंगे। थोड़ी सी 2 बातें जोड़ देते हैं। तो शकील साहब ने जानना चाहा था कि सबूत मिटाने पर क्या सजा हो सकती। तो पहले आईपीसी हुआ करती थी, आईपीसी में 201 और 204 इनके अंतर्गत किसी भी अपराध के साक्ष्य मिटाने की सजा निर्भर, वो अपराध पर निर्भर करता था शकील साहब। अगर हत्या के मामले सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना, हत्या की सजा दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मोदी को, शाह को, राजीव कुमार को जेल में डाल सकता है। अगर सजा कातिलाना हमले की है, वो तो क्रिमिनल है, जो मोदी क्रिमिनल है, शाह क्रिमिनल है, राजीव कुमार क्रिमिनल है, तो देश के लिए क्रिमिनल है। तो 1 या 2 साल की होगी, जुर्माना भी इसी के हिसाब से होगा। यद्यपि ये आईपीसी 201 उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, बीएनएस हो गया 200। तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना। जिन लोगों ने भी चुनाव आयोग में इस तरह से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है, पहले उनका अपराध सिद्ध करना पड़ेगा। अपराध सिद्ध होने के बाद ये सजा दी जा सकती। अब इसमें भी एक बड़ी मजेदार बात है। अभी राजीव जी ने कहा कि चुनाव आयोग अपने आप में स्वायत्त शासित। शकील साहब कुछ कह रहे हैं? जी शकील जी। जी, देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध। राहुल कह रहे हैं देशद्रोह
सबसे बड़ा अपराध, वो दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि इसके लिए फांसी की सजा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करो और जेल में डाल दो सालों को। अगर मतदाता के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा, हमारी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है, तो ये देशद्रोह ही है कि फर्जी इलेक्शन हुआ है 2014 एंड आफ्टर। हमारा चुनाव आयोग क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, उसके पास उसी तरह के अधिकार हैं जैसे किसी न्यायालय के पास होते हैं। उससे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट कर सकता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट वो कर सकता है ये भी है पाकिस्तान की तरह। अगर किसी प्रत्याशी ने कोई गड़बड़ी की है नामांकन में, चुनाव लड़ते समय उसने कोई धोखाधड़ी की है, तो वो स्वयं उस पर एक्शन ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है। हाँ, मिलिट्री डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले सकता है। फरियाद लगाइए एफिडेविट लेकर। राहुल गांधी का तो आरोप ही उसके ऊपर है। जिस अदालत पर गुनाह करने का इल्जाम है, राहुल गांधी वहां जाकर क्या कर लेंगे, इसलिए वे जनता की अदालत में फरियाद लेकर गए। कल राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं ये संदेश, ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, इस देश के युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं। राइट। तो वे क्यों जाएंगे चुनाव आयोग में और उस अदालत में जैसे खुद ही अपने खिलाफ सुनवाई करते। तो ये बात तो यहाँ समाप्त होती है। अब जो सवाल है कि राहुल गांधी की इस पहलकदमी से देश में क्या बदलेगा, हम नहीं जानते क्या बदलेगा, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का इकबाल बुलंद नहीं रहा। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी प्रधानमंत्री को चोरी के वोटों से बना हुआ प्रधानमंत्री बाआवाज़े बुलंद कहा जा रहा है। मोदी बड़ा प्रधान है नहीं, वो ईवीएम स्कैम टेररिस्ट है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी से वोट चुराकर इंडिया का पीएम चोर है। इसका बहुत गहरा असर होने जा रहा है। नो वैल्यू ऑफ द ऑल इंटरनेशनल लेवल। इकबाल खत्म होता है इससे। नरेंद्र मोदी की नैतिक सत्ता हिल जाती है इससे। नैतिकता तो है नहीं, तो झूठा है। तीसरी बार चुना गया, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानता है, जिसके समर्थक उसे लिविंग गॉड कहते हैं, वडनगोंड वैन शंकर सर ही संदेह के घेरे में आ जाए, वो भी संदेह कैसा, चोरी का इल्जाम। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन होते जा रहे हैं और इस नैतिक देश चोरों के हाथ में चला गया। इसके दरकने से न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सब धीरे धीरे और दुबले और कमजोर होते जाए। वाजपेयी तक सीमित था, बाद में तो गुंडे लोग अंदर घुस गए। एक पूरी टीम रही और सारा पहले महाराष्ट्र पर नजरें निगाहें टिकी, महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, उसके बाद फिर ये सब कुछ आया है। उसी टीम के एक सदस्य का इंटरव्यू इसके ठीक बाद, इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप देखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वो उस इंटरव्यू के लिए भी, उस 1-to-1 के लिए भी। लेकिन आना चाहता हूँ पंकज जी आपके पास और क्लोजिंग कमेंट के रूप में, और आपसे भी समझना चाहता हूँ कि आगे क्या कुछ देखते हैं, देश की सियासत में कैसी हलचल आप देख रहे हैं। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष मोदी को जाना ही पड़ेगा दिखाई देते हैं, लेकिन जो मशीनरी है पूरा का पूरा देश, जिसमें विपक्ष के पास अलग अलग राज्यों में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां विपक्षी शासन है, वरना देश में नरेंद्र मोदी एक तरफा बीजेपी और एक कॉन्फिडेंस जो है यहीं से बनता है, वो तो साफ दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पे उस कॉन्फिडेंस पर प्रहार, क्या यहाँ पर उस पूरे तंत्र पर प्रहार जो होना चाहिए अगर गलत है तो, और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ गलत है जो राहुल गांधी लेकर आ गए।